गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वसुधैव आईएएस अकादमी के इस खास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज इस प्रोग्राम में मैं अमेरिका और ईरान के बीच जो वार चल रहा है, जंग चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, आप न्यूज़ या टीवी चैनल्स में देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और उसने ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्ला अली खोमेनी को शहीद कर दिया है। लेकिन क्या वास्तव में आपने कभी इस पर विचार किया है कि अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसके पहले भी पिछले साल में उसके 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया था अमेरिका ने। वो थे नतांज, फोर्डो और इस्फहान। इन तीनों पर B-2 बम बरसक से बम्बार्डिंग की गई थी और जो अंडरग्राउंड्स यूरेनियम प्लांट्स थे उनको नुकसान पहुंचाया गया था। और अब आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भी दोनों के बीच जंग जारी है और ने ईरान के राष्ट्रपति को शहीद कर दिया है, खोमेनी जी को। यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। साथियों, आज हम देखते हैं कि वास्तव में क्या ईरान एक न्यूक्लियर वीपन बना रहा है या अमेरिका बदनाम करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का आरोप उसके विरुद्ध लगा रहा है। आज हम इन्हीं इशूज़ पर बात करेंगे। जैसा कि मेरा मानना है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो स्टडी किया है ईरान और अमेरिका के बारे में और जो अमेरिकन पॉलिसीज़ है उसके बारे में, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक बहाना कर रहा है। न्यूक्लियर ईरान को बदनाम कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वीपन बना रहा है, जबकि अमेरिका का निशाना कहीं और है। वो ईरान के जो ऑयल रिजर्व है, जो उस पर उसकी निगाहें हैं, उसको वो कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी चीज़, मिडिल ईस्ट में ईरान ही एकलौता देश बचा है जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है और अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए हेडेक बना हुआ है, उसको चैलेंज देता रहा है। मिडल ईस्ट के लगभग सारे देश, चाहे वो इराक हो, सऊदी अरबिया हो, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, UAE, सीरिया, लेबनान, सब के सब कहीं न कहीं मिस्र घुटने टेक चुके हैं। केवल ईरान ही अमेरिकन पॉलिसीज़ को चैलेंज करता है, उसके लिए मिडिल ईस्ट में रोड़ा बना हुआ है। साथियों, मेरा मानना है कि अमेरिका एक बहानेबाजी कर रहा है और न्यूक्लियर पावर का एक बहाना ले रहा है, जबकि अमेरिका की निगाहें ईरान के जो ऑयल रिजर्व हैं उस पर हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि ईरान के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, इसी पर उसकी निगाहें हैं। अमेरिका की स्ट्रेटजी रही है कि वो बदनाम पहले करता है और फिर उस पर अटैक करता है, उसको कंट्रोल करता है। इराक में भी यही हुआ। इराक में उसने आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन केमिकल वीपन बना रहे हैं, किस तरह से उनको डिस्थ्रोन किया गया और बाद में उनको एग्जीक्यूट किया गया, फांसी पर लटकाया गया। इसी तरह अभी रिसेंटली वेनेजुला में आप देखे होंगे कि वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर मादुरो, उनको भी अरेस्ट करने के पहले उसके वेनेजुला के खिलाफ साजिश की गई कि मादुरो जो है नार्को टेररिज्म या ड्रग और असलहे की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है, उनको पकड़ा गया है। तो अमेरिका की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि पहले वो किसी तरह से ब्लेम करता है, जिस कंट्री को टारगेट करना चाहता है, जिसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, पहले उसको बदनाम करता है इन चीज़ों में, फिर उस पर अटैक करता है। आइए आज हम देखते हैं कि वास्तव में क्या ईरान न्यूक्लियर अमेरिका की जो निगाहें हैं, जो अमेरिका सोच रहा है, वो क्या वास्तव में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है या तेल का खेल है। अमेरिका की निगाहें ईरान के ऑयल रिजर्व पर है। मेरा मानना है कि अमेरिका ईरान को सिर्फ और सिर्फ उसके ऑयल रिजर्व के लिए इस तरह की साजिश रचा है और उस पर अटैक कर रहा है। ईरान, मैंने बताया कि वह जानता है कि, जबकि अमेरिका भली भांत जानता है कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर वीपन नहीं बना रहा है, पीसफुल यूज के लिए वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको चला रहा है। आइए हम इसी पर देखते हैं। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि जो
ये अमेरिका और ईरान के बीच जो स्ट्रगल चल रहा है, वार चल रहा है, इसके पीछे वास्तव में ऑयल का ही खेल है, तेल का खेल है, बकिया और कुछ नहीं है। आज हम इसको कुछ डाटा आपको अवेल करा रहे हैं जिनके बेस पर आप अच्छी तरह से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ईरान को बदनाम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करना चाह रहा है। आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लार्जेस्ट ऑयल रिसोर्सेज किसके पास हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ऑयल का, और लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है ऑयल का, और लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, वाई यूएसए अटैक ऑन ईरान। इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में जो तेल का खेल चल रहा है, अमेरिका वेनेजुएला पर भी इसीलिए तेल, उसके ऑयल रिजर्व, चूंकि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, लगभग 300 बिलियन बैरल के आसपास, और ईरान थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है ईरान के पास, और सेकंड प्रूवन ऑयल रिजर्व है सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया पर अमेरिका का पूरी तरह कंट्रोल है। उधर वेनेजुएला को कंट्रोल किया और सऊदी अरब उस पहले से उसके कंट्रोल में है, और अब इसकी निगाहें, इसका निशाना ईरान का ऑयल रिजर्व है। आइए देखते हैं कि वर्तमान में वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोडक्शन है कितना है। साथियों, दुनिया का कुल ऑयल प्रोडक्शन लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे है, यानी वर्ल्ड में पर डे 100 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसका 100 बिलियन का मतलब हुआ 10 करोड़ बैरल पर डे। 10 करोड़ बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स अकेले लगभग 20% ऑयल प्रोड्यूस करता है, और 20 मिलियन पर डे तेल का उत्पादन अमेरिका करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड में अमेरिका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, और 20% ऑयल अमेरिका द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी कौन है, अमेरिका है, और 7.3 बिलियन बैरल पर ईयर अमेरिका यूज करता है। 7.3 बिलियन पर बैरल, यानी पर डे 20 मिलियन, यानी 20 लाख बैरल तेल अमेरिका यूज करता है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। जैसा कि हमने बताया कि 20% ऑयल अमेरिका द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर चाइना है। सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट चाइना करता है, और सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया लगभग 15 से 17% वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट का अकेले सऊदी अरेबिया करता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये मैं इसलिए ऑयल के फैक्ट्स को, ऑयल के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह अमेरिका की पॉलिसी को समझ लें। जैसा कि मैंने बताया कि वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व, लगभग 3.3 बिलियन बैरल। उसके बाद अमेरिका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व इज लोकेटेड इन मिडल ईस्ट। जो अमेरिका मिडल ईस्ट के देशों पर, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनको सिर्फ इसलिए अपने कंट्रोल में रखता है ताकि लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड, लगभग आधे से ज़्यादा तेल मिडल ईस्ट में रिजर्व है, ऑयल रिजर्व। मिडल ईस्ट का प्रभुत्व लगभग 48% है। मिडल ईस्ट में कितना ऑयल रिजर्व है, 48%, और ओपेक देशों के पास लगभग 70% ग्लोबल रिजर्व ऑयल है ओपेक देशों के पास। अब देखते हैं कि ओपेक क्या है। इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि ऑयल को आप अच्छी तरह समझ जाएं, ऑयल की पॉलिसी आप ऑयल को अच्छी तरह से समझ सकें, और अमेरिका की मंशा को भी अच्छी तरह समझ सकें। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज कॉल्ड द ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPCE, तेल उत्पादन का एक संगठन है जो ग्लोबल प्रोडक्शन और ऑयल प्राइसेस को प्रभावित करता है और उनको कंट्रोल करता है और ऑयल की प्राइस को डिसाइड करता है। इसके लगभग ओपेक के 12 मेंबर्स हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक,
कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुला, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, कांगो, गैबन और इक्वेटोरियल गुनिया, ये 12 इसके मेंबर्स हैं। अब आप ओपेक के बारे में समझ गए। अब आइए देखते हैं कि जो सब टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व है, उनका हम उन पर एक बार एक नज़र डालते हैं। 10 कंट्रीज है। पहले है वेनेजुला, इसके पास 303 बिलियन ऑयल रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट रिजर्व है सऊदी अरबिया के पास 2.67 बिलियन, और नेक्स्ट थर्ड है ईरान, 2.9 बिलियन बैरल ऑयल इसके पास रिजर्व है। उसके बाद कनाडा है, इराक, ईरान, यूएई। इसको एक ग्राफ के से भी समझा जा सकता है। वेनेजुला के पास 20, सऊदी अरबिया के पास 17 और वर्ल्ड रिजर्व का 20% वेनेजुला के पास है। इस तरह अमेरिका के पास सिर्फ 74 बिलियन डॉलर। अमेरिका के पास कितना ऑयल रिजर्व है? 74 बिलियन बैरल। अब कितना कम है अमेरिका, जबकि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है अमेरिका, लेकिन उसके पास जो ऑयल रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ 74 बिलियन बैरल है, यानी बहुत कम है। अदर दैन वेनेजुला, ईरान, इराक की अपेक्षा 1/3 कम है। इसीलिए अमेरिका चिंतित रहता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अब देखते हैं कि बिलियन क्या है। बिलियन बराबर 10 करोड़ के होता है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, यानी 1 अरब। ये इसलिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ जाएं कि बिलियन, और क्योंकि ऑयल का जो ज़्यादातर कैलकुलेशन है वो बिलियन में है, और 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर, यानी 1 बैरल बराबर 159 लीटर के बराबर होता है। अब आप कैलकुलेशन को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब देखते हैं कि ऑयल रिजर्व के मामले में यूएसए और चाइना और रसिया की क्या पोजीशन है। रसिया के पास 80 बिलियन रिजर्व है और यूएसए के पास 74 बिलियन बैरल रिजर्व है, और चाइना के पास 28, सबसे कम है। और जबकि सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है चाइना। ऑयल कंजप्शन के बारे में नज़रसानी करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा, मैंने कहा कि कंज्यूम करता है कितना, 20 मिलियन पर डे, और 7.3 बिलियन बैरल्स पर, क्या करता है, पर ईयर्स। इसका कंजप्शन कितना है, 7.3 बिलियन बैरल पर ईयर्स। और नेक्स्ट है चाइना, 15 मिलियन, क्या करता है, 15 मिलियन, यानी 15 मिलियन पर डे और 5.5 बिलियन बैरल पर ईयर्स। और इंडिया की पोजीशन पर डे 5.3, यानी 53 लाख बैरल, और साल में 1.9 बिलियन बैरल, यानी अमेरिका की अपेक्षा लगभग 3-4 गुना कम यूज करता है। 4 गुना, 20 और 5 में 4 गुना कम इंडिया अमेरिका की अपेक्षा ऑयल को कंज्यूम करता है। अब करंट पॉपुलेशन देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 143 करोड़ है, चाइना की 141, और यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है, जबकि वो हमसे 4 गुना, इंडिया से 4 टाइम्स ऑयल को ज़्यादा कंज्यूम करता है, जबकि आबादी लगभग 3 चौक 12, 4 गुना कम है। नेक्स्ट है ऑयल टॉप 6 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि कौन प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 20 बिलियन, यानी 22% अकेले वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसका 22% सिर्फ अमेरिका करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया, 10.5 मिलियन पर डे और 12% करता है। उसके बाद रसिया, कनाडा, चाइना, इराक। अब नेक्स्ट है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज। जो सबसे ज़्यादा ऑयल कौन इंपोर्ट करता है, चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कितना, 300 से 320 बिलियन पर ईयर। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का है 180, लगभग 200 बिलियन पर ईयर्स। इंडिया करता है 160 से 170, यानी अमेरिका के आसपास ही करता है। और जापान उसके बाद 120 से 30, यानी अमेरिका जो है 180 से लेके 200 बिलियन पर ईयर्स
इंपोर्ट करता है अपने टोटल कंजप्शन का। अब देखते हैं कि यूएसए, चाइना और इंडिया कंजप्शन में इंपोर्ट प्रतिशत क्या है। सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है लगभग 35-40% अपने कंजप्शन का, यानी अपनी कुल खपत का 35 से 40% अमेरिका इंपोर्ट करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है चाइना। ये लगभग 70 से 75% अपने ऑयल कंजप्शन का लगभग 75% इंपोर्ट करता है। और इंडिया इसी तरह बकिया अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट आउट करता है। इंडिया 85 से 88%, यानी 10-12-15% ही हम ऑयल को प्रोड्यूस कर पाते हैं जो हमारा कंजप्शन है उसके सापेक्ष। बकिया 85 से 88%। तो अमेरिका प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबसे बड़ा है, लेकिन इसका ऑयल रिजर्व जो है उससे लगभग 35-40% ये इंपोर्ट करता है। बकिया ये अपनी घरेलू प्रोडक्शन से मीट आउट करता है केवल 40-35-40%। इससे ही इसका बजट बहुत है, लगभग $200 मिलियन US। अब देखते हैं हवाई ईरान इंपॉर्टेंट होर्मुज। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अमेरिका जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, लेकिन और अपनी जो ऑयल कंजप्शन है उसका लगभग 35-40% इंपोर्ट करता है बाहर से। और उसमें सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। और दुनिया अब देखते हैं कि ईरान ये ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है वो एक, अभी आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर रखा है। अब इस पर भी नज़रसानी करते हैं कि होर्मुज क्या है। होर्मुज एक जल डमरू मध्य है और दुनिया का लगभग 30 से 35% समुद्री तेल व्यापार इसी रूट से गुजरता है, होर्मुज डल डमरू मध्य से। और होर्मुज से लगभग 20 मिलियन बैरल्स पर डे एशियन कंट्री को जाता है। होर्मुज के उत्तरी किनारे पर ईरान का नियंत्रण, अब इसको हम एक मैप के द्वारा समझाएंगे, इसलिए वह जहाज़ों को परेशान करता है और रोकता है। दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता है होर्मुज। यह समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और लगभग 20 से मैंने बताया 20 मिलियन बैरल से ज़्यादा इस रूट से तेल एक्सपोर्ट होता है। यानी दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग वन थर्ड 30 से 33% इसी रूट से होता है। और होर्मुज से गुजरने वाला तेल लगभग 70 से 75% एशिया को जाता है, यानी एशियन कंट्रीज को, चाइना, इंडिया, ऐसे कंट्रीज हैं, जापान को जाता है। और सबसे बड़ा ग्राहक चाइना है। 20 से 30% चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना, वो होर्मुज स्ट्रेट से ही करता है। और इंडिया इज सेकंड। इंडिया लगभग 10 से 15% ऑयल इसी रूट से इंपोर्ट करता है। आइए इसको देखते हैं मैप से। ये आपका मैप में देख सकते हैं कि दिस इज द ईरान, ये ईरान की टेरिटरी है। और ये होर्मुज जल डमरू मध्य है। और इसी से पर्शियन गल्फ से ऐसे जाके फिर ये ओमान की गाड़ी में, ओमान की गल्फ से होते हुए अरेबियन सी में जाके कनेक्ट होता है। और इसीलिए ईरान जो है इस पर कंट्रोल करता है। और यहाँ से ये जो भी जहाज़ जाते हैं ये जल डमरू मध्य है और यही इस स्टेट है, इसी से ये कंट्रोल करता है। और यहाँ से इस पर रॉकेट या गोलाबारी करता है और जहाज़ों को रोक रखा है। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो होर्मुज जल डमरू मध्य है, ईरान ये है। और ये अफ्रीका है, अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है, दिस इज़ द USA। और यहाँ से ये इस पॉलिसी को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कि इस होर्मुज जल डमरू स्टेट से किन किन कंट्रीज को ऑयल, किन देशों का ऑयल इस रूट से गुजरता है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस रूट को जो यूज़ करता है वो सऊदी अरेबिया है। फिर नेक्स्ट है इराक और थर्ड है कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो होर्मुज जल डमरू मध्य से सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरेबिया, इराक और कुवैत का जाता है। अब देखना है कि इन देशों का तेल इसी रास्ते से निकल किन देशों को जाता है। सबसे ज़्यादा होर्मुज का ऑयल मैंने बताया कि 20-25% चाइना को जाता है, फिर इंडिया को जाता है, फिर जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। अगर होर्मुज जल स्टेट पूरी तरह से बैन हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, या ईरान से ऑयल टैंकर्स जाने नहीं देता, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट महंगाई इंडिया और
चाइना को पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा तेल इसी रूट से इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ होर्मुज। अभी समान रूप से यह खुला नहीं है और वहाँ बहुत बड़ा संकट चल रहा है। ईरान ने हाल के सैन्य तनाव के बाद कहा है कि स्टेट से जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की थ्रेट है। ऑलमोस्ट होर्मुज जलडमरू मध्य इस समय पूरी तरह से इसमें आवागमन बाधित है और रुका हुआ है। भय बस कोई कंट्री इससे अब ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा है, न तो अपने जहाज़ों को भेज रहा है। अब आइए देखते हैं कि तेल की कीमत ईरान के राष्ट्रपति के बाद, ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्ला अली खुमैनी की डेथ के बाद, शहादत के बाद तेल की कीमत कितना थी और वर्तमान में इस इवेंट्स ईरान पर अमेरिका के अटैक के बाद क्या कीमत बढ़ी हुई है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि अयातुल्ला अली खुमैनी की मृत्यु के पहले 65 से 70 जो इंटरनेशनल कीमत थी क्रूड ऑयल की, वो 65 से 70 यूएस डॉलर पर बैरल के आसपास थी। और घटना के बाद, यानी इनके अयातुल्ला अली खुमैनी के मर्डर के बाद इनकी जो है इसकी कीमत लगभग 80 से 82 पर बैरल पहुंच चुकी है, और यानी 10 से 15% पर बैरल की बढ़ोतरी ऑयल में हो चुकी है। अब इसका जो इम्पैक्ट है, देखते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है। इंडिया इंक्रीजेज ऑफ $1 अगर $1 पर बैरल अगर तेल की कीमत बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर $1 कीमत बढ़ती है तो भारत पर लगभग 50 पैसे इसका महंगाई बढ़ती है, यानी लगभग आधा रुपये बढ़ता है $1 कीमत बढ़ने पर। और इंडिया यूजेज पर लीटर, इंडिया यूजेज 0.3 से पर मिलियन बैरल कितना यूज करता है इंडिया, 0.3 से 55, यानी 55 लाख बैरल 55 लाख बैरल पर डे इंडिया यूज करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पर डे में लगभग 87 लाख इसका महंगाई कितना इसका असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि 55 लाख में अगर आप आधा कर दीजिए तो लगभग 25 लाख, ये 55 लाख बैरल है, नॉट लीटर। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा, और लगभग 4-5 रुपया ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर होर्मुज स्टेट बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई क्या होगी, तेल की सप्लाई अचानक घट जाएगी, वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ने लगेंगी और कई देश एनर्जी क्राइसिस को फेस करेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी इससे प्रभावित होगी। तो आप समझ गए होंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य या स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है एशियन कंट्रीज के लिए और खासकर चाइना और इंडिया के लिए। मैंने होर्मुज जलडमरू मध्य स्टेट के बारे में इसलिए बताया कि आप अक्सर होर्मुज के बारे में सुनते होंगे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करना चाहा, इस पर बातचीत करना चाहा कि होर्मुज क्या है और इस रूट से कहाँ कहाँ तेल जाता है और किस कंट्री का जाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अब आते हैं कि मेन पॉइंट, जैसा कि हमने पहले में शुरू में ही बताया था कि अमेरिका की मंशा सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऑयल रिजर्व पर नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। वेनेजुला और सऊदी अरेबिया उसके कंट्रोल में पहले से हैं और ईरान जो है थर्ड ऑयल रिजर्व उसके पास है, स्टॉक है, भंडारण है। तो जो सबसे बड़ा रिजर्व है लगभग 2.3 मिलियन के आसपास है और इसी पर उसकी निगाह है। अब मैं देखता हूं कि अमेरिका क्यों तेल के लिए इतना बॉदर करता है, कभी वेनेजुला पर आक्रमण करता है तो कभी इराक पर करता है तो कभी ईरान पर करता है, और यूएई, कतर, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया सबको अपने कंट्रोल में रखा है और इनके यहाँ अपने बेसेस बनाए हैं ताकि वो मिलिट्री पावर यूज कर सके वहाँ से। तो आइए देखते हैं कि अमेरिका क्यों तेल के लिए इतना चिंतित है और इस तरह के अटैक करता रहता है। देखते हैं कि अमेरिका तेल के लिए क्यों इतना चिंतित है और जो पॉलिटिक्स है तेल को लेकर वो इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है, इस पर हम विचार करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर यानी 20 मिलियन पर डे यानी 7.3 मिलियन बैरल पर डे पर ईयर्स यूज करता है और पर डे 20 मिलियन बैरल ऑयल यूज करता है, यानी सबसे बड़ा कंज्यूमर है।
और जबकि इंडिया केवल 5 मिलियन बैरल यूज करता है। और अमेरिका जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यानी 66 मिलियन 6.6 मिलियन यानी 66 लाख बैरल पर डे क्या करता है, इंपोर्ट करता है अमेरिका। कितना इसका जो करेंसी देनी होती होगी डॉलर में पेड करता है, और कितना बड़ा इसका खर्च है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी अमेरिका है, और 20% वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है। और मिनिमम ऑयल रिजर्व इसके पास कितना है, मैक्सिमम ऑयल रिजर्व 74% है। तो अब इस 74% में अमेरिका चिंतित है कि हमारे पास कुल 74 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है, जबकि हमारा पर ईयर 7.3 यानी हर 7 साल। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो ऑयल रिजर्व है 74 बिलियन बैरल, वो मुश्किल से 10-12 सालों में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो अमेरिका चिंतित रहता है। इसको हम और एक चार्ट द्वारा भी इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। जैसे कि ये पर कैपिटा कंजप्शन यूनाइटेड स्टेट का 22 से 24 बैरल ईयर है, चाइना का 4 से 5 है, और इंडिया का 1.2 है। इस तरह से है, इसका कोई मतलब नहीं है, हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अमेरिका की चिंता जो है इसीलिए है कि उसके पास जो ऑयल रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 74 बिलियन बैरल है, जबकि उसका कंजप्शन ही हर साल 7.1 बिलियन बैरल है। तो 10-12 सालों में ख़त्म हो जाएगा इसका रिजर्व है, इसलिए ये चिंतित है। कम ऑयल इसकी वरीड के पीछे जो ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, उसके पीछे इसकी मंशा है कि इसके पास कम ऑयल रिजर्व है, यानी 74 बिलियन बैरल। और इंपोर्ट डिपेंडेंसी ये कम से कम 35 से 40% इंपोर्ट करता है ऑयल, और लार्जेस्ट कंज्यूमर है 20 मिलियन पर डे, यानी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है 7.3 बिलियन बैरल पर ईयर और 20 मिलियन बैरल पर ईयर्स। अगर यूएसए इसी तरह ऑयल प्रोडक्शन करता रहा तो शीघ्र ही उसका ऑयल रिजर्व समाप्त हो जाएगा, और 10 सालों में उसका जो ऑयल रिजर्व है बुरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी है, वो नई नई टेक्नोलॉजी करता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और नए नए ऑयल्स रिजर्व की खोज करता है। तो लेकिन कुल मिला के ऑल टुगेदर अमेरिका की जो काज ऑफ वरी है यही कि उसका जो ऑयल रिजर्व है वो बहुत कम है, और जबकि उसके अगेंस्ट वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा ऑयल अमेरिका यूज करता है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका क्यों ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। असली उसकी मंशा ईरान के ऑयल रिजर्व को लेकर उसको कंट्रोल करना है, ताकि अपने हिसाब से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सके और अपनी शर्तों पर ईरान से ऑयल ले सके, ये उसकी मंशा है। जबकि ईरानियन गवर्नमेंट आयतुल्ला अली ख़ुमैनी जी ने हमेशा अमेरिका का अपोज किया है, और यह अपोजिशन लगभग 1979 जो ईरानियन रिवोल्यूशंस हुई थी उसमें रजा पहलवी को डिस्थोन किया गया था, और आयतुल्ला रूहुल्लाह ख़ुमैनी उस पहले प्रेसिडेंट हुए थे, और 89 तक हो रहे। 89 के बाद जो ईरान के अभी राष्ट्रपति शहीद हुए हैं, वो 89 में उनको ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया था, और आज तक वो बने हुए थे अपनी टिल द डेथ। साथियों, अब आप अच्छी तरह ऑयल गेम ऑफ ऑयल यानी तेल के खेल को समझ गए होंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इसको लाइक फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस तेल के खेल को यानी इस पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल को अच्छी तरह से समझ सकें, और अमेरिका की मंशा को भी समझ सकें, आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। और साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ।